हम सभी पार्टी को छोड़ करके इकट्ठे नहीं होंगे जब तक कोई भी पार्टी हमारे दबाव में नहीं आएगी। क्योंकि आपने देखा होगा हमारा हरियाणा से लेकर के दिल्ली तक कोई भी कैबिनेट में कोई मंत्री नहीं है, कोई हमारा गवर्नर नहीं है, कोई भी किसी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर नहीं है, क्योंकि हमारी बरादरी का कोई भी किसी पार्टी पे कोई दबाव नहीं है, क्योंकि हम इकट्ठे नहीं हो पाते। एक झंडे के नीचे एक स्टेज पर हम कभी इकट्ठे नहीं हुए। वोट दे देते हैं, वोट देने के बाद हम अपने हिस्सों में बढ़ जाते हैं। तो मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूं, अपने बरादरी के सरदारों से, अपने नेताओं से, कि इस बरादरी को इस टाइम संभालने की जरूरत है। एक झंडे के नीचे एक स्टेज पर आप लोगों ने इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे कोई भी नेता, कोई भी बड़ा अधिकारी हमारी कोई भी वैल्यू नहीं समझेगा। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि अपनी ताकत दिखानी होगी और एक स्टेज पर एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा। इसी शब्दों के लिए जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी का। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में भाई सुरेंद्र जलमाड़ा जी जो पूर्व में चेयरमैन रहे वो आए और अपने विचार रखें। प्रधान जी बस बताओ ऐसा सिर्फ ही नहीं बलवा दो कुछ यार आपके की आप कोई नहीं बलवाते हैं अपने आप 2 मन से तो ठीक कर रहा है। कोई नहीं कम करेंगे, ठीक है। हमारे बीच आए गुज्जर मसीहा, हमारे गुज्जर समाज के प्रधान, भारतीय प्रधान श्री अंतराम तंवर जी, हमारे बीच आए कुरुक्षेत्र से प्रधान, जितने यूपी से, हमारे पूरे जिला से गुज्जर समाज आया है। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं, आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहाँ आए। और मैं गुज्जर भवन का पदाधिकारी होने के नाते भी आप सभी का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। देखिए, धर्म सिंह जी इस हमारे जिला के बहुत ही मजबूत शख्सियत है। इतनी मजबूत शख्सियत उम्मीद पूरे समाज को उनसे थी। 2 बार विधायक रहे, बड़े मजबूती के साथ उन्होंने अपने समाज को आगे बढ़ाया। सहारनपुर में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम किया उन्होंने, उनके कार्यक्रम से विधायक बन गए। तो इतने हमारे समाज के मजबूत विधायक रहे धर्म सिंह जी। पदाधिकारी द्वारा जो अधिकारी है उसके द्वारा उसके साथ हाथापाई करना, उसका कुर्ता पाड़ना, यह अशोभनीय है, यह सामाजिक न्याय के खिलाफ है। मैं इसका विरोध करता हूं, उसकी निंदा करता हूं। ऐसी शख्सियत का इस तरह से उसके साथ, ठीक है कानून अपना काम करता है, अपराध हो जाता है, किसी से भी हो जाता है, मगर कानून की तरह से काम करे, न कि इस तरह से। मैं इसकी बहुत निंदा करता हूं। और दूसरी बात, मेरे समाज के लोगों, आलसी हो गए, आलसी मत बनो। ये अपना आलस दूर करना पड़ेगा। ओके में बैठकर, दारू की टीम में बैठकर तो क्या के दे दिया मारता है, ऐसे नहीं मिलेगा। आप लोगों ने मजबूत होना पड़ेगा, अपना आलस्य त्याग करना पड़ेगा और अपने पसीने को या खून को आगे बहाना पड़ेगा। अगर कुछ लेना है ना तो कुछ देना भी पड़ेगा। मेरा भाव यही है आपसे, ज्यादा समय न लेते हुए संघर्षशील बनो। गुज्जर समाज भारत देश की आजादी में बहुत संघर्षशील था, कुर्बानियां दी हैं। अब आप आलसी हो गए, उसको त्याग कर संघर्ष करना सीखो, कुछ लेना तभी होगा। ये सरदार भाई, जाट भाई, अपने प्रधान जी बैठे हैं, ये मजबूत है, ले लेते हैं, लेना जानते हैं। मेरा निवेदन आपसे, आप भी इसी तरह का संघर्ष करना सीखो। लेना चाहोगे तो आपको मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद चेयरमैन साहब का। अभी हमारे बीच में हमारे प्रदीप बेनीवाल जी, बेनीवाल खाप से आए हैं जी, संदीप बेनीवाल जी, वो भी अपने 1 मिनट के लिए अपने विचार रखेंगे। साथियों, आज का जो समय है और जो ये पंचायत है, ये संघर्ष के लिए है। अगर इसमें आज का आपका कहीं पूरा दिन भी लग जाए तो वो भी कम रहेगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है
आज आप संघर्ष के लिए राष्ट्रपति तो प्रधान जी बताएंगे आगे की रणनीति क्या होगी और उस पर भी हमने चलना है। फिर भी कहीं किसी प्रकार की असुविधा जो खेद है, मैं सभा की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग लेता हूँ। यहाँ उपस्थित मेरे के पिता तुल्य नौजवान साथी एवं मातृशक्ति, इस सभा में आप सभी के यहाँ पहुंचने पर मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, आप सब की इतनी बड़ी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है। हमारे बीच में राजनीतिक विचारधारा हो सकती है अलग, हमारे बीच में अन्य विचारधारा अलग हो सकती है, कुछ भी मतभेद हो सकते हैं, पर जब बात सम्मान की आएगी, हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। प्रधान है गुजर बोन के बहुत बहुत आप आगे चलो। साथियों, आगे चले जाओ। जिंदगी का खेल खेलने का मौका केवल एक ही बार मिलता है और आज एक जबरदस्त जिम्मेवारी हम सबको एक होने की है, क्योंकि आज गांव पर केवल मान सम्मान नहीं है, गांव पर हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी गांव पर लगा है। तो इसलिए और आप सबको देखते हुए, आपके हौसले को देखते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हम विजय रेखा के बहुत नजदीक हैं और विजय रेखा को पार भी करेंगे, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का अनुभव हमारे साथ है, हमारे पढ़े लिखे युवाओं का जोश हमारे साथ है। साथियों, एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हमारी 2 से 3 मीटिंग भी हो चुकी हैं, हम राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं और मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से या ईडी के उच्च अधिकारियों की तरफ से ना तो कोई संतुष्टिजनक बयान आया है और ना उस ईडी के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की गई है। जिस प्रकार से उस अधिकारी ने कपड़े फाड़ने का काम किया, जिस प्रकार से उस अधिकारी ने चीरहरण करने का काम किया चरित्र को, और जिस प्रकार से उसने कानून को अपने हाथ में लिया, वो निंदनीय है, ऐसा नहीं है। मैं एक विनती आप सबके सामने और करना चाहूंगा, आप सबके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से सरकार के आगे सरकार को चेताना भी चाहता हूं, जिस प्रकार से उस अधिकारी को बचाने के लिए इस पंचायत को अनदेखा किया जा रहा है, इसको हल्के में ना ले। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि कानून जिस प्रकार से उसने कानून को हाथ में लिया, उसको बचाया जा रहा है, कानून को दरकिनार किया जा रहा है, हम उसका जवाब जरूर देंगे। ताकत का जवाब ताकत से देंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे। अंजाम जो भी हो उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। और आप सभी ने मेरे को बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरी तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से न केवल तन मन धन बल्कि त्याग, समर्पण और बलिदान के साथ भी आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी भाई साहब बेनीवाल साहब का। अब हमारे बीच में गुरनाम सिंह जी पार्षद छतरौली से आए हुए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा 1 मिनट के लिए। आप सभी को नमस्कार। जैसे कि सभी ने बताया, अभी ईडी के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, आज से पहले फिल्मों में देखे गए थे ना वो, और नेवजा सच में लग रहे हो। अरे ज्यादातर हमारी बरादरी के ऊपर कटास हो रही, ना कि किसी और के। और धर्म सिंह छोकर कोई हमारी कोई केली बिरादरी का नेता नहीं था, ये 36 बिरादरी का नेता था। ऐसा कुछ नहीं, उसे खाली गुजरों के काम करे, उसे सबके काम कर रखे सारे ने। जहां तक यूपी में भी, हरियाणा में भी, हम तो ये बात कहना चाहें जी, जहां भी हमारी ड्यूटी लगाओगे, जहां तक आप कहोगे, हम आपके लिए चलने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय यूनियन की लीडर मैडम संतोष रावल जी से प्रार्थना करूंगा, वो आए, और महिला विंग की अपने जिला की प्रधान मैडम संतोष रावल जी। धन्यवाद राजकुमार जी का। मंच पे आसीन बहुत ही आदरणीय और तमाम जगह से आए हुए मेरे
नौजवान साथियों, अच्छा मेरी थोड़ी आवाज तेज हो जाती है थोड़ी देर में, इसलिए मैं थोड़ा सा दूर ही तो बातें तो एजेंडे पे ही रह के करनी है, ये तो पहले से तय है। लेकिन कुछ एक दो चीजें तो मैं पहले वाली मीटिंग में भी जोड़ रही थी और अभी भी मैं जोड़, एजेंडे से बाहर नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है मेरी पर्सनल किसी से। मैं इतना जरूर एक दो सवाल जरूर इसमें दर्ज करवाना चाहूंगी कि अभी फिलहाल जिस तरीके का व्यवहार किया वो तो मैं दोबारा से इसको आप सब बोल रहे हैं, कह रहे हैं, उसको तो जरूरत नहीं है। आप सबको पता है कि हमारे विधायक जी के साथ क्या हुआ। 36 बिरादरी के जो विधायक रहे अपने हलके के, जो बल्कि पूरे हरियाणा के ही नहीं हर पूरे इंडिया में चर्चा होती थी, शेर जैसा विधायक धर्म सिंह चोकर, मतलब हरियाणा के उस कोने से लेके और आखिरी कोने तक अगर चर्चा थी तो अकेला विधायक अपना था है। लेकिन मैं ये जरूर दर्ज कराऊंगी कि कांग्रेस पार्टी और उसके 33 विधायक तो अभी भी हैं, अभी भी हैं 37 बढ़ गई आंकड़ा तो 37 तो कहां है? एक सवाल है, ये कहां है वो? अभी तक उस पार्टी का कोई एक भी ठोस कोई बयान आया हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो, हुड्डा जी ने रैली करवानी हो, धाखड़ विधायक हमारा धर्म सिंह चोकर बड़ी रैली ठोक देगा, इसके जितना शेर नहीं है। लेकिन आज कहां है? ये पॉइंट मैं दर्ज करवाना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी के। दूसरा, बीजेपी के लिए भी दर्ज करवाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हमारा जो प्रेजेंट का हलके में हमारा विधायक जी हैं वो भी गुर्जर बरादरी से बढ़ाना जी। अच्छा, किसी पार्टी का नाम मैं ये पार्टी नहीं है, वो गुर्जर समाज का नाम दर्ज करवा रही हूँ अध्यक्ष जी। सॉरी, मैं मतलब जो मेरे एजेंडे पे बिल्कुल। तो इस पूरे 36 बिरादरी ने कहां से लेके कहां आपको सरदारी दी, इस हल्के का राजा बनाया, तो ये लोग बैठे क्या उन्होंने सहयोग नहीं किया था? किया था है। तो ये भी एक सवाल है कि उनको भी अपने हलके में होते हुए, वो गुर्जर समाज के हैं, तो ये बात जरूर करनी चाहिए थी कि भाई सजा दे कानून, अगर गलती करी है तो, कुछ भी किया है तो सजा कानून दे, उसका अधिकार है कानून का, व्यक्ति विशेष का नहीं है। इतना बल तो कहना उसका बनता था ना। राज में है अपन, राज में लाए हैं उसको, तो इतना तो कहना बनता था। ये दोनों के लिए तो ये। दूसरा, अपन बैठे जरूर हैं, चुप सी बात लगेगी सारे आए तो बाहर निकल दे, गलती तो भाई करी होगी उसने, या इस तरह की चर्चा भी घनी है जो सुने ना। बैठो तो 100% नहीं 200% मनता बैठो, 4-5 भी कोने राज में सारे की देह बना रखी है, क्या कर रखा है। अगर बैठो तो पूरे मन से और पूरी इस ताकत से बैठे, जिस तरीके से अभी आप बोल रहे हैं कि गुर्जर समाज ने क्या किया। इतना इतिहास है गुर्जर समाज का, बहन बेटियों का भी, आप सबका भी बलिदान देने में पीछे नहीं है गुर्जर समाज। 36 बिरादरी का मैं कहना चाहती हूँ कि आप सब साथी इस एजेंडे को अगर आज ढीला छोड़ के चल पड़े तो दफना ही जाएगी बिरादरी, गिनती में ना रही, पीछे है बिछड़ी जाएगी। तो इसलिए ये दर्ज जरूर करवाना चाहती हूँ कि ये जो इस तरीके का एक बार 2-3 करीब पंचायतें और ढीला पड़ गया,
सारा काम और उसके बाद सब भूल गए ना। एक किसी ने कोई गद्दारी करी है तो उसको उस मंजिल तक ले जाकर उसको एक सबक की तरह एक उदाहरण पेश होना चाहिए कि हमारे समाज में उसने यह करी थी तो उसके लिए जो काम करा, और आगे तक कोई इस तरीके का घिनौना काम करेगा तो यो समाज कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये इतना कोई आम आदमी नहीं था धर्म सिंह चौकर। इसकी चर्चा है तो वो चर्चा कुछ किया होगा तो है, इस हल्के में भी और इस देश में भी कुछ किया होगा तो चर्चा है। राज में आते ही इस तरीके का जो आचार विचार हो वो नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ समाज की बात है तो समाज के लिए जीना मरना चाहिए, ये मैं कहना चाहती हूँ। समाज के लिए अगर जीना मरना नहीं है तो यूं तो परिवार में गांव में चार कंधों के तो हर रोज जाते हैं, लाखों लोग लाखों मरते हैं। क्या सिर्फ चार कंधों के लिए बने हैं? देश में तो गाने भी बने हैं, अपने लिए जिए तो भी क्या जिए। तो इसलिए अपने लिए नहीं, अगर समाज का बीड़ा उठा है और 36 बिरादरी आप सबके साथ है तो इसको आप विधिवत तरीके से अच्छे तरीके से पूरी मजबूती से उठा के लेके जाएंगे तो एक उदाहरण पेश हो सकता है। क्योंकि कहने के लिए तो कहते हैं छेड़िए नो पल बना है, बहुत सारी रील में भी बना, छेड़िए ना भाई गुज्जर है। बात यह है छेड़िए तो, लेकिन अभी जो छेड़ा है ना उसका उदाहरण पेश ऐसा कर दो कि छेड़ने की हिम्मत ना हो किसी की। कपड़े को तो हाथ लगाने की जरूरत ना हो, आंख उठा के गलत तरीके से देखने की हिम्मत ना हो। इस समाज को दिमाग खोल के जीने की जरूरत। आंख बंद करके बहुत जीलिए आप, आंख बंद करके बहुत सोइए, सोते हुए भी आंख खोल के सोना पड़ेगा कि कौन से दरवाजे से कौन आके किस तरीके का हमला कर रहा है। और इसी तरीके से हमले में आप मरते रहे तो एक दिन वो 2-4 बच्चे हैं ना उनको भी इसी तरीके से मार के बाहर काट दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी जगह है, कड़ी भी है चाहे वो। तो इसलिए साहब के पीछे से आवाज बहुत आ जाती है कि टाइम पूरा कर। बहुत सारे साथी हैं, मैं ये चाहती हूं कि आप सबका एक ही लक्ष्य हो कि कानून का अगर कुछ गलत किया तो कानून सजा देगी, और 36 बिरादरी आपा सारे इकट्ठे होके उसका जवाब लेंगे और उस जवाब के लिए आज एक निर्णय ठोस करेंगे और ठोस करके उसको किस कतार में लेके वहां तक जाएंगे ये ऐसे ही करेंगे आप। जी 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 बिल्कुल। तो ये आप सब ने मेरे को सुना है, आप सब ने झेला है, शायद मेरी आवाज और तीखी हो गई थी। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। दो नारे लो तो हाथ ही नहीं खोल लिए तक ये इसके एक हाथ है एक और दो है, दो नारे वो यूनियन के लीडर वाले नारे मरवाओ जी भी नहीं कहते तो खड़े नहीं हो रही है, सो मारे कहीं तो पीछे। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे ऊपर हाथ उठा के करो ना, इंकलाब जिंदाबाद। ये जो हथियार है ना, ये मुट्ठी बंद जो हथियार है, ये जबाड़े को निकाल देता है। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद। वाह जी धन्यवाद। अभी ये समय सुधार दे दो भाई, 2-3 अभी ऐसा है प्रधान जी की अनुमति से हमारे बीच सोनू गुर्जर जी पहुंच चुके हैं, वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, और इनके साथ राष्ट्रीय महासचिव सरोज भाटी जी, संध्या गुर्जर जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। इनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है, जोरदार ताली से सोनू गुर्जर जी का। अब मैं निवेदन करूंगा, अभी हमारे बीच में भाई सोनू गुर्जर जी, उनके साथ सभी समाज के सभी पदाधिकारीगण
और हमारी बीच में मातृशक्ति भी आई हुई है सरोज जी, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई साथियों, जोश और खरोश के बगैर कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती। मेरी आपसे निवेदन है, ये पानीपत की चौथी लड़ाई शुरू हो चुकी है और इस लड़ाई को मुकाम तक ले जाना है। आदरणीय साथियों, जिस कौम ने, इस देशभक्त कौम ने इस देश की रक्षा की हो और उस कौम में पैदा हुए भाई धर्म सिंह चौकर के कोई कबीर फाड़े और ये कौम यहाँ सो जाएगी क्या? नहीं सोगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व के अंदर ये हरियाणा ही नहीं, हिंदुस्तान का पूरा समाज उसी भी अधिकारी का पीछा करेगा, चाहे वो कहीं भी नौकरी करेगा। और हम मांग करते हैं आज इस पानीपत की धरती से, जब तक वो अधिकारी के खिलाफ FIR और जब तक उसकी नौकरी बर्खास्त न हो जाए, तब तक ये आंदोलन जारी रखे। प्रधान जी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है और हम आपका पूरा साथ देंगे। हम हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय गुर्जर महासमिति के उपाध्यक्ष, समन्वय समिति के, और इन्होंने हमारे प्रधान चौधरी अर्जुन सिंह जी, पूर्व MLA ने, अभी कहीं शायद मेरा अंदाजा प्रधान जी कहीं जाने की बात तो नहीं है जो आपने इशारा करा बोलने के लिए मेरे से न जाना कहाँ जा, मतलब 5 लाख नहीं, अगर बोल के तो जाओ तो फिर आपका तो नंबर अभी बहुत लास्ट में है, तो आपसे प्रार्थना है जो कुछ मुझे कहना नहीं कह देंगे, फिर मेरे को जाना चाहिए। सही बात है। महामंडलेश्वर जी भी आए हुए हैं। अभी एक मिनट, अभी हमारे बीच में हमारे प्रधान जी महामंडलेश्वर जी भी यहाँ आए हुए हैं सोनू गुर्जर जी के साथ। हाँ, मैं निवेदन करूंगा, एक मिनट है, हमारे बीच में ब्राह्मण महासभा के प्रधान हमारे भाई छोटे परम आदरणीय रतन शर्मा जी, राम रतन शर्मा जी, वो आए और अपने विचार रखें। हमारे बीच में मेनपाल चौहान जी, भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष, आगे आए प्रधान जी आगे भाई जो शाखा में देख रहा हूँ, यदि मेरी बात का दूसरा पकड़ी होगी, एक बार नारा लगाएंगे, भारत माता के। दोनों उठाओ, बदला लेना है अपमान का। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय गुर्जर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पिता तुल्य हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माता शक्ति, आज ये गुर्जर समाज का रोड़ा नहीं है। मैं जब से बैठा हूं, या 3 मीटिंग आप लोगों की होली, ये तीसरी मीटिंग आप लोगों ने, हम लोगों ने ये मिलकर पापा रावण की नगरी पापोली में करनी थी। ये मिलकर कोई सर्कस ग्राउंड में करनी थी, क्योंकि गुर्जर समाज की तोड़ नहीं हुई है। कोई भाई ये समझे कि गुर्जर समाज की तोड़ हुई, ये उस नेता की तोड़ हुई जिसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 36% में वोट देकर अपना सिर का ताज बनाना चाहती है। अगर ऐसे हमारे नेताओं की शरेआम फिल्मी स्टाइल में वीडियो वायरल होगी, तो आने वाले हमारी पुस्तकों का, हमारे बच्चों का क्या होगा साथियों? जिस धर्म सिंह चौकर ने मेरे सवाल के हल्के का नहीं, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब तक हमारे समाज के हल्के का, पानीपत जिले का नाम रोशन किया हो। साथियों, अपराध कौन नहीं करता? अपराध तो इस देश के मुख्यमंत्रियों ने तक कर रखे, मंत्रियों ने तक कर रखे, गृह मंत्रियों ने तक कर रखे। सजा देने का काम कोर्ट का है, कानून का है, जज का है, पुलिस का है, प्रशासन का है। एक वीडियो, एक गुंडे मोहल्ले की तरह, अरे पानीपत का इतिहास उठाइए। कौन से लोग थाने में जाओगे जो आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप किए जाते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। आज शर्म मर्डर किए जाते हैं, बैंक लूटे जाते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। अरे हम आपका, हमारा भाई, आपका बेटा, क्या बुरा किया उसने?
अगर उसने बुरा किया तो 36 बिरादरी का कहना है, उनकी दिल की आवाज है, जो यहाँ पर बैठे हैं उनकी नहीं, जो हजारों की तादाद में बाहर बैठे उनकी भी, कि कानून है, बाबा साहब मेरा संविधान है इस देश में सजा देने के लिए साथियों, जो सबके लिए सजा देता है। आज उसकी वीडियो वायरल की गई, वो कहीं ना कहीं आपके और आप हमारी आत्मा को छन किया गया। पिछले समय किसान नेता राकेश टिकैत की पगड़ी पे हाथ लगा गया, कुछ साथी कमेंट करते हैं कि राकेश टिकैत की पगड़ी की नहीं, वो हमारी 36 बिरादरी सभी धर्मों इस देश के किसान की पगड़ी थी साथियों। अगर हम जाति में बटेंगे, अरे सरकार तो अटल बिहारी वाजपेयी वाली बात है, सरकार तो आती और जाती रहती है, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान है साथियों। आज झांसी की रानी आपके बीच में बोल के गई है, सटेज संचालक जी ने उसे ठीक कहा कि रोकने की कोशिश की। जब तक कानून नहीं बदलोगे, मेरे गांव में भी पीछे आपने मेरा पिछले पुराण में क्या हुआ था, लेकिन हमने पढ़ लिया था 36 बिरादरी ने कि जो गलती करेगा सजा दो, लेकिन सम्मान खराब किसी का नहीं होना चाहिए भाई। क्योंकि अरविंद शर्मा जी का सम्मान खराब कराया, हमारे राजकुमार जी, हमारे धर्मवीर जी, हमारे छवि से सरपंच रामचंद्र जी, हमारे राजपूत सभा के प्रधान अपने सतपाल जी, अरे कौन सी बिरादरी के साथ उसके साथ नहीं खड़ा हुआ? सब है, क्योंकि हमारी एक माला है, और माला का एक मणिया टूट जाता तो माला बिखर के नीचे पड़ जाती है साथियों। ये गुर्जर समाज का अपमान नहीं है, ये हमारी पूरी सनातन धर्म और इस देश के एक उभरते हुए नेता का अपमान है साथियों। आपने आगे बढ़ना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कोई भाई मजे लेता तो लेने दो, आज आपका नंबर है, कल मेरा नंबर भी आएगा। अगर ऐसे हम एक दूसरे के मजे लेंगे तो मजे लेने का सवाल नहीं है ये। अरे हम धर्म सिंह ठोकर ने कोई ब्राह्मणों का गांव नहीं देखा, कोई मुसलमानों का गांव नहीं देखा, कोई उसने जाटों का गांव नहीं देखा, सारे को पक्के करके बना दिया, सरकारी हॉस्पिटल जाकर खड़ा कर दिया। बात ठीक थी कि किसी बड़े नेता का अपमान होता तो पार्टी खड़ी होती है, हम पार्टी पे नहीं बोलेंगे, हम कानून पे बोल लेंगे। लेकिन मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, अपने समाज के नेताओं को भी पकड़ो, क्योंकि इस देश के सबसे बड़े संगठन मोहन भागवत ने जब ये कहा था कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई, तो सबसे पहले मैंने सकल में उसका विरोध किया था साथियों। जाति नहीं देख ली हमने देखना कि अपमान हमारी पगड़ी का हुआ, हमारे भाई आपके नेता धर्म सिंह छप्पर का हुआ, जिसने नौकरी बगैर पैसे लगाई, जिसने ब्राह्मण का सम्मान दिया। अरे आप कुछ समाज, जो ब्राह्मण का लड़का पैदा होता उसको भी सराहने बिठाने की बात करता। अरे ऐसे शेर आपके बीच में, दो बिरादरी के विधायकों का रोड़ा जाता तो समाज का रोड़ा बढ़ जाता। नहीं, पीछे उत्तराखंड में भी रोड़ा हुआ था, आप लोगों ने स्टेटमेंट सुनी थी, मैंने ये कहा था कि ये 2 विधायकों का रोड़ा है, ये 2 बिरादरी का रोड़ा नहीं है। हम 36 बिरादरी के साथ लेके जाएंगे, उसको बुलाएंगे। और जो सुन रही बात कि हम नोटा तो ना ही डबली तोड़ते, लेकिन आज 1 महीने से मैं जब कश्मीर था, जब यापन होया, बाबूराम जी ने सबसे बात करी, कांग्रेस के नेताओं से बात करी, हमारे से बात करी, 1 महीने से ऊपर। अरे बापा रावल ने जो नगरी बसाई है उसमें 36 बिरादरी सभी धर्मों के लोग बसे हुए साथियों, अकेले गुर्जर समाज के लिए नहीं बसाई थी वो। सनातन धर्म क्या कहता है कि सहन करो, लेकिन इतना सहन करो जितना हम सहन कर सकते हैं। तो भाइयों, मैं सर्व समाज एकता मंच का अध्यक्ष होते हुए अपने भाई को, अपनी बिरादरी को समझ कोई आश्वासन देता हूं कि आपका जहां पसीना गिरेगा, हम फूल पाने वाले लोग हैं, पीछा करने वाले लोग नहीं है, आपके साथ हैं। जो फैसला लेंगे हम आपके फैसले के साथ हैं। लेकिन अगर कोई इस बात को दबाने की कोशिश करेगा तो अपनी बारी का इंतजार कर लेना साथियों, सभी पिटेंगे नहीं तो फिर ऐसे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। आदरणीय सरकारों, आज की जो पंचायत बुलाई गई है, न तो ये कोई जलसा है, न कोई ये रैली है, ये पंचायत बुलाई गई है हम के आगे क्या कार्रवाई करें, कैसे करें, कौन सा हम प्रोग्राम बनावे सुधारों के लिए। भाई सुधार दें, भाई हमें क्या करना चाहिए। लड़ाई लड़नी है, ये भाषणों से काम ना चले, इसमें तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सुधार दे अब हम क्या करें, आगे कैसी कार्रवाई करें, कहां तक करें, हम दिल्ली चलें, बंबई चलें, हम चंडीगढ़ चलें, हम कहाँ इकट्ठे हों, कौन इकट्ठे करें, ऐसी बात बताओ यहाँ।
ये तो पता लग गई सब है भाई बेइज्जती करी है। ये तो 100 बार कह दो, 1000 बार कह दो, इस बात है। तो ये बताओ आगे हमें क्या करना है, और हिम्मत हो तो वो बताओ भाई आगे। इसमें ना तो ताली बजाने वाली बात है, ना कोई किसी के भाषण की वो बात है। अपनी पंचायती रूप पे पंचायत चलाओ, जैसे पंचायत हमारी परंपरा चलती रही है। अपने सुझाव दो, और भाई लड़ाई लड़नी है हमें लंबी, सुझाव दो। मोदी दादी बैठे सारे अपनी जगह पे भी खड़े होकर सुझाव दे दो। कोई लूनार में माइक की जरूरी बात है, भाषण मत ना दो। बहुत आदमी बोलेंगे कौन सा गाड़ी बैठी है, ये तो 5 आदमी कर देंगे शाम। हमें आगे सलाह भी बनानी है, मैं जो मांग पत्र देना है वो भी बनाना है, समिति भी बनानी है, जिम्मेवारी भी लगानी है, वो सारे काम करने हैं। अपने सुझाव दो पे हम क्या करना चाहिए, हमें कैसे करेंगे। यही मेरी आपसे प्रार्थना। सबसे भाषण देने की कोई बार बार एक बात है, एक आदमी ने कह दी, फिर दूसरा भी हुई, तीसरा भी हुई। अपने सुझाव दो पे हम कैसे लड़ाई लड़ें। धन्यवाद प्रधान जी ने अभी सारी बातें डिटेल में बता दी। तो मैं अगले सभी वक्ताओं से प्रार्थना करूंगा, मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में चौधरी अर्जुन सिंह जी जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के उपाध्यक्ष हैं और वो विधायक हैं, मैं निवेदन करूंगा वो आए और अपने विचार रखें। थोड़ा साइड बहुत ही आदर और सम्मान के योग आज इस सभा के विषम पितामह बहुत ही आदरणीय चौधरी अंतराम जी, आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, मेरे छोटे भाई सोनू गुज्जर जी, जहां भी किसी ने जरूरत पड़ा शेर की ढाड़ है और दिल से साथ दे। और कट्ठर धर्मशाला के प्रधान चौधरी नरेश जी, वैसे सभी का नाम अलग अलग दूंगा, मेरे ख्याल में सारे का नाम ले दिए है जी। पंचायत में नाम ना लिए जाए, नाम हाँ अपना ले लिया, आपका आएगा फिर तो होगा। जब तो मजाक की बात है, कोई बात नहीं। मैं सभी की पीर की करेंगे से आप लोगों के सभी के चरणों में नमन करते हैं। मेरे तो कोई मामा, कोई भाई, कोई सेम जी, सारे के सारे में बैठे। मेरे में भी आप ही का फोन है। मैं ज्यादा बात ना करते हैं, मैं आप लोगों से 2 ही बात का समर्थन लूंगा। जैसे चौथा आप लोगों के बीच में कहा, वो पढ़िए वाला नौकर वाला काम तो करो ना। वो पढ़िए नौकर वाला काम यूं था, एक पल क्या पढ़िए पर नौकर कोई तो उनने देखा, मैंने डरा के देख ले 2 महीने भी चला लाया तो मेरी तनख्वाह बढ़ाई, फिर देख ले यार दूसरा है क्या मामला भाई, स्टाइल में बात कर रहा, चुप रहेगा तो मेरे पीछे फिर लाला सुनी नहीं थी बात, या तो मेरी तनख्वाह बढ़ाई, फिर देख ले, फिर डर गया लाला, चारे मेरे पीछे क्या पूछ ले किसने, फिर बस फिर कहना लाला तो तनख्वाह बढ़ाई, फिर देख मेरी बात, फिर क्या करा फिर इसी पर जोर से किया, जोर से दे रहा तो यो काम तो करो ना, पंचायत है तेरी भाई, पंचायत करीब उठ कर चले गए, भाई फर्ज बुलाएंगे क्या रहेंगे, इस पर कोई ठोस निर्णय लो। यू बहुत ही गहरा विषय है, मतलब जो वीडियो बनाएगा, जो साहब कह रहे दोबारा ना कराओ, मैं वो चीज कहने लग रहा, ये आप लोगों के दिखाने के लिए काम करे और नहीं वो काम, उसके बाद भी पता नहीं क्या होगा उसकी गेम, उससे पहले भी क्या होगा उसकी गेम, तो देखा नहीं किसी ने। यू जो सारा का सारा ड्रामा करा, यू आप लोगों से दिखाने के लिए करा, चाहे यू नंदकिशोर के लिए है, चाहे यू प्रणव सिंह के है, चाहे यू यहाँ है। और मैं तो एक बात कहूंगा, सर्व समाज का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने हमारी तकलीफ, आज अपनी तकलीफ समझी, वो उदाहरण पेश करके आप लोगों ने कर 200 टुकड़े सोने के
हिम्मत कम नहीं होती, हो जाए लाख जुदाई पर मोहब्बत कम नहीं होती। वाप सर्व समाज ने करना डगवारा भैयू डगवारा पर हुई चलेगा था खेती में आज मारी गया ला कल ना थारी गया ये नहीं बकस रही किसी ने भी ये ऐसी चाल कर रहे जो भी उठता दिखा उसी ने दबाओ किसी का इतिहास क्या का देख रहे हैं ये ज्यादा उस पर आगे एक तो एक निर्णय लो जो बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे वो अपना किसी वकील की राय लो कुछ लो भी करना क्या हमने या तो उसका घर ढूंढो जहां सच ना चला वहां झूठ सही जहां हक ना मिला वहां लूट सही जिस सच ने कोई सुन ही नहीं रहा या उसका दफ्तर ढूंढो कहाँ है वो यहाँ तो बैठे रहो अपनी पंचायत में थारी धर्मशाला है थारा उधर पहले साहब बैठे रहो किसी के कान पर क्या जो खड़ा है कोर्ट में करो कोर्ट में जाएगा तो खाओ इस बात ने भाई मारी गई क्या अन्याय हुआ यह बात के लिए धर्म सिंह की बात नहीं है अरे जो धर्म सिंह मैं थोड़ी सी दो मिनट जरूर मैं उस दिन कोई बात कही थी मुझे वो बात किसी का वो लगी वो मसली माफी चाहूँ या किसी के उस पर नहीं करी थी उसमें मुझे अपना वादा भी किया था बीच में ये चीज जब हजारों साल की आता हुआ किसी ने बहुत पहले कुछ कर दिया हो वह कीर्ति में समाज में दबा गाड़ी खेलने की होएगा मेरा सा जला हो वीर भोज जी ने अच्छे काम करे आज मतलब भी पूछ रहे चौधरी अंतराम जी अच्छे काम कर रहे हैं सदा अलग पूछ रहे हैं एक जब कोई काम करे मुझे अपना भी वाला दिया तो दूध तो कोई नहीं है मैं भी नहीं हूं राजनीति में भाई दूध ना राजनीति इस पैसे के बिना चला है एक हमने मतलब अपने भी बात लग रहे कहा मरते भी लोगों ने सहयोग दिया होगा मरते भी लोग सहयोग करते होंगे पर हमें घर का आटा नहीं खरीदे उससे बहुत खर्चे है राजनीति में बिना अपने घर का राजनीति चलती गड्डियां भी तोड़नी तेल भी फूकना अब लोग जो कहा भी मारा यू भी कर दे मारा यू भी कर दे और ईमानदारी का भी खामियाजा भुगतना पड़ा है मम्मी घर बैठे ना घर का पूछा कोई सारे परिवार के मुंह थोपड़े चढ़े फिर ने क्या कराया मन रोका भाई बिना पैसे बिना परिवार को कुछ नहीं होता पर सगुन है आत्मा में आप लोगों के संस्कार में छोटी सी बात बताऊं और छोटी सी नहीं बहुत बड़ी बात है मेरी मां ने रेड़े किया है रवाड़ है छोटा सा था तो मैं छोटा सा था मेरे ख्याल में 7-8 साल का नगरों भेज देगा जी तो मां की रेगड़ियों पर 8 अंडे उसके देने 15 पैसे उसके देने यही एक रहे जी 20-21 रुपए कमाए हमारे क्या कर रही तो जो कह रहे भाई किसी ने दिया आप बोल जाएगा क्या नहीं बोलना चाहिए जो याद रखना चाहिए किस किस का क्या क्या है गुजरती 4-5 दिन पीछे ईमानदारी की बात बताएगा कभी आपने सोचो बनाएगा कह रहा मैं झूठ नहीं बोलने लगता संस्कार वो जी मैं वही न्यू रखी हो तो 4 दिन पीछे अपना पैसा ले रहे गर्मी का मौसम है रहा था चादर वगैरह रखी जो पेंटे से उसका करवा रखे रास्ते सीध जो जहां निकल जाएगा था उठने लगा इतना पुणाला बटवे का निकल रहा मेरा जब पैर लगा वो बटवा लिगड़ेगा खोल कर देखा उसमें कागज से फोटो सी और पता नहीं क्या क्या गुजरते बस फिर देखा मगा तो कुछ भी नहीं ऐसा दिखा तो खल्ली बिल्ली था एक इतना बड़ा नोट 100 का इतना चौड़ा है जी वो निकड़ा मैं बड़ा खुश होया मैं तो मगर जी माँ का सारा कर्जा उतर जाएगा और बड़ी खुश होगी माँ न्यू सोच रहा जी करो जाकर रत्ना मारा था ना भी दिन तो छुप जाओ कहा था दिन छिप जाओ मैं भी सोच रहा किस बगत दिन छिपा किस बगत डंगर वो मैं ले जाऊं और किस बगत जाएगा माँ ने पैसे दो तो जी माँ ने जी सांझ में महल कार ले जिसका कब्जा था तेरे पास भाई एकदम तड़प देसी हुई इसका लड़का हाथ लिया किसके काटे क्यों तो चोरी करी क्यों मुझे पहले भी कर दी 10 रुपए की चोरी अपने भाई की पेट्रोल था मैं पुख्ते में थे भाई ने पटा उसके काल लिए थे फिर भी लगे थे मेरे जी उसके बाद नहीं करी कदी तो जी उनने 21 के काटे मगर आज मना होता भाई अब ना आपके तो काटे की 2 डंडे लगे मेरे बाल पे निशान है टांग पर
मगर क्यों मान ली मेरा अब तुझे काटे किसी के मगर मुझे किसी के नहीं काटे बटवा वहीं पड़ा कागज वहीं पड़े जाएगा देख ले अगर ना मतलब बजाय खुश होने के इतनी नाराज हुई पूरा डंडा कि मुझे तो सच्ची बता दी वहां से पाए फिर भी नहीं मानी सारे गांव में फिरी रहे भाई किसी के पैसे गिर के हो जाकर ना कार लिए हो किसी के हो तो मतलब कोई बताया तो ये तो यहाँ से निकला 50 मिल जाएंगे लाइन मेरे थे पैसे एक जने के और बताया देंगे 50 एक अजीब नहीं कोई कहा था ना जी मारेंगे 3 दिन लगे उसके सारे गांव में फिरने में हर जीव कोई ना मालिक मिला और भाग मारे नहीं है आपका कौन खास तेरा भागा था फिर हम हमारी क्या कर रही था महा क्या कर रही था पूछती फिर लड़े बचा नहीं बता मुझे तुझे कितनी खुशी है रील पैसों रोक जाएगी मिनट मत छोड़ो सी रहे नहीं तो कुछ भी ना सुझाव एक दिया बहुत बढ़िया आपने कोई वकीलों की राय लो या तो पूरी रण का जाम तो लेने तो जोड़ का जाम लग रहा या बहुत जरूरी है कि समाज में काम होगी तो मैं जो उनसे बताने लग रहा उनने नहीं कहा कि तेरे है भी नहीं अब तुझे कितनी खुशी है और जिसके लिए है उनने कितना दुख हो रहा होगा जिसके लिए है उनने कितना दुख है कि तेरे है नहीं तुझे इतनी खुशी है तो उसकी जीने कुछ मकाबले में ये रखा क्या ना मतलब फिर भी मंदिर में देख आई घर में यूज नहीं करे मैं ये कहना सोच रहा था कभी कोई गलती आज आप लोगों का कोई दाग नहीं चाहता आपकी कितनी पीढ़ियां लोग तो पता नहीं हजारों साल को काट कर लेगा खरे वाले ने यूं करा था एक मकान तो दाब लिया है कि ना कुछ चलना है आधा मिनट लूंगा चलो साहब देखो ये काम हमने करने चाहिए जो सारे समाज की शान ऊंची रखनी या बदलाव करनी हमने करना जिम्मेवारी लेके जानी है बहुत बड़ी बिरादरी की बात में जो लग रहा मतलब करण तो एक पंडतानी थी चरी उसका 2 साल तक हड़ताल रखा था ना किराया दिया था नवा फिर किसी ने कह दिया वहां चली जा पर जल्दी जल्दी कर रहा बात तो उसने मेरे पास ही दफ्तर पर आन कर लगी रोड दे कहना करे भाई मां पर बड़ी उम्मीद था कि मेरे को करना है और हमारा मकान दाब रखा ना पैसे दे और ना मेरा मकान छोटा हर कनी मबूज उन्होंने देने की भगवान का सब खा रहा है कि आपने वो करवा मगर फिर तो भी गलती आएगी मैं भी कुछ जरी हूँ एकदम धड़कती सी मैंने देख तो क्या क्लेश होया ये तो सारी ऐसी होंगे मगर तो बता कौन उनने फिर बता दिया मुझे तो फोन करा मगर कभी किसी का ताला ही लगा बैठा था क्या या सब किसी सब पता लगाया बात सारी बिरादरी पर लगा या तो उस्मान कार्ड का बननी में सारे में गेम उठाया था फिर वाका ये सारे कुछ धरनी है ऐसे तो एक ही था तो न्यू का रामा चौधरी साहब मतलब सब का तो जो तो हो ना वो मेरा सब का हो साजना गाड़ी के लेगी हो या बात लग रहा मकान इतनी मेज आप लोगों के इसकी समाज की बनाए रखी पड़ती आएगी तो उसने हमने भी थोड़ी सहयोग कर रखनी चाहिए और मैं तो जोड़ सी बात है जैसा भी आप आदेश करोगे जो कुछ करोगे वही कर दूंगा एक जहां इसका निर्णय ले लो किसी वकील की राय लेकर ले लो जहां कहोगे उसने मतलब इतना ठोस कदम उठाओ बैंक जी ने भी कहा था भाई वहां और इधर उठ कर चले जा कोई निर्णय नहीं होता फिर क्या बात है रोज की पंचायत आज निर्णय लेके उठेंगे विधायक जी तय हो जाओ रात नहीं रात तो होगी क्या निर्णय ले लो रात तो होनी है सब विषय में ये प्रार्थना है अभी हमारी जो है हमारे जो मुख्य अतिथि हैं अध्यक्ष है इस सभा के अनंत राम तौर जी उन्होंने एक बात कही थी देखो पूरा मत मानना भाई कोई भाई यहाँ जो है ना किसी को मतलब कहानी नहीं सुननी यहाँ किसी ने भी ना कोई कहानी सुनने के लिए यहाँ रहे किसी ने यहाँ सिर्फ एक ही बात की है जितने भी मेरे वक्ता और जितने भी बोले बड़े सभी से एक प्रार्थना है भाई अध्यक्ष जी ने एक बात की है भाई अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो सुझाव दे तो मेरी सभी से प्रार्थना हाथ जोड़ गए भाई सुझाव है सुझाव दो वक्ता जितने भी आए वो सुझाव दो बहुत बहुत धन्यवाद अब हमारे बीच में हमारे कुरुक्षेत्र धर्मशाला
कि पूर्व प्रधान भाई नरेश कुमार जी आइए, वो आए। अब हमारे बीच में बाबूराम कौशिक जी, अपने मेरी आपसे प्रार्थना है कि सभी है ना, समय का ध्यान रखें। भाई साहब भाषण नहीं देना है, भाषण तो देते रहते हैं। मैं सबसे पहले तो अपने जो हमारे गुर्जर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं उनका बहुत बहुत पानीपत की धरती पर धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। और जितने भी आसपास के जिलों से हमारे मेहमान आए हैं और 36 बिरादरी के हमारे साथी आए हैं, तो मैं सबका अपनी ओर से भी और अपने साथियों की ओर से भी स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। पानीपत, क्योंकि मैं भी पानीपत का बिसरता हूँ, अपने भाइयों का साथियों का साथी हूँ। साथियों, हमारे अध्यक्ष ने कहा है स्वागत की बात है, सॉरी हमारे सुझाव की बात है। सुझाव मेरा जो अपना निजी सुझाव है ये है कि आज, क्योंकि ये जो मामला है ना, सारा का सारा राजनीतिक स्टंट है। ये राजनीति के साथ जोड़ करके किसी बड़े नेता का, धर्म सिंह छोकर की छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है। उसके पीछे चाहे वो कोई लोग, कुछ लोग कहते हैं कि पैसे ने रखे दुनिया से, नहीं, धर्म सिंह छोकर ने कोई पैसा नहीं रखा। हर आदमी का, जहां उन्होंने जो बिल्डिंग बनाई गरीबों के लिए, वो उन्हीं पैसों में, जिस पैसों में सरकार के नियम है, उन नियम के आधार पर ले रखे। लेकिन सरकार ने अपनी जाति दुश्मनी निकालने के लिए उस प्रोजेक्ट को बंद किया, उसका लाइसेंस रद्द किया। सबसे बड़ी बात यह है। फिर उसके बाद उसको निजी तौर पे, जिस प्रकार से उसका, जो आपके सामने वीडियो आई है, निजी तौर से उसका उस व्यक्ति की बेइज्जती की गई आज। और वो व्यक्ति कौन है? वो हमारे समाज का 2 बार का विधायक और 2 बार बहुत बड़े मैंडेट से, मतलब उस आदमी के साथ 50,000 से कम कभी वोट नहीं आई वो व्यक्ति। लेकिन आज मैं अपना जो सुझाव देना चाहता हूं, मैं आप सभी से कहता हूं और अपने साथ भी, कि आप लोग जो बड़े नेता है हमारे 36 बिरादरी के हमारे साथी हैं, चाहे वो सत्ता में है चाहे वो बिना सत्ता के हैं, उन नेताओं का एक डेलीगेशन, और आप लोगों का, जो आप लोग सब सामाजिक व्यक्ति हैं, जो लोग नेता बनाते हैं, नेता कौन आता है? समाज के प्रधान बनाते हैं, सामाजिक जातियां सब मिल करके बनाती है। उनके जो, जिन पे हम पगड़ी रखते हैं, क्योंकि हमारी पगड़ी से बड़े नेता नहीं होते, तो जो हमारे नेता हैं, चाहे वो चुनिंदा नेता है, चाहे वो पार्टी में है, चाहे वो दूसरी गैर सत्ता में, उन सबको इकट्ठा करके एक ऐसा डेलीगेशन बनाए जिसमें कि हम सरकार के ऊपर दबाव बनाए, और सरकार का दबाव बनेगा तो वो निश्चित तौर पे जिन व्यक्तियों ने जो ये बेइज्जती का काम किया, सबसे पहले तो उसको सस्पेंड होने का कार्य करेगा। उसके बाद कि इस तरह का कभी आगे से ऐसा कोई काम ना हो, इस प्रकार से ऐसे इस चीज की बेइज्जती ना हो, हम उस पर पूरा विशेष ध्यान देंगे। जय हिंद। धन्यवाद पंडित जी का। भाई ऐसा है, वक्ता काफी है। जो पहला एजेंडा पहले हमने लिख के दिया था, ईडी के अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज और उसको बर्खास्त किया जाए। वक्ता इस पर बहुत कम बोल रहे हैं और सिर्फ अगली रणनीति प्रधान जी के पास है, प्रधान जी पे छोड़ दी जाए। केवल कोई भी वक्ता अगर बोले तो ईडी के अधिकारी के खिलाफ हमने क्या करना और क्या नहीं आगे क्या सुझाव है, इसके सिवाय कोई भी एजेंडे पर ना ही बोलेगा। हमारे बीच में अपने क्या नाम है, नरेश कुमार आर्य जी, बैठो। प्रधान जी इजाजत है? इजाजत है, बोलो। एक ऐसा इस बिरादरी यहाँ बैठी है, 36 बिरादरी की सरकारी यहाँ बैठी, वो एक कमेटी गठित करके और उस पर निर्णय लिया। ठीक है, और ये सारा ठीक है। आदर और सम्मान के आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे चौधरी अंतराम जी तंवर, जो सब राष्ट्रीय अध्यक्ष समन्वय समिति और समाज की 36 बिरादरी की सरदारी आज चिंतन विषय को लेकर ये एक जो महासभा बुलाई गई है और सभी से समाज की सरदारियों से सुझाव लिए जा रहे हैं। तो मैं भी एक छोटा सा समाज का कार्यकर्ता होने के नाते चौधरी साहब से कहना चाहूंगा कि ये जो ईडी के खिलाफ कार्रवाई करवानी है,
तो प्रत्येक हरियाणा में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज विज्ञापन दें। तकरीबन 20-21 संस्थाएं हैं हमारी समाज की, और दूसरी समाज की भी संस्थाओं का सहारा ले, क्योंकि आज समाज के छठी बरादरी के प्रमुख लोग आए हुए हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज ईडी के खिलाफ सभी से निवेदन है कि समाज की सरदारी बैठ जाए। थोड़ी सी देर की बात है, क्योंकि आप लोग बहुत ही गंभीर विषय लेकर बैठे हैं और समाज के चुनिंदा लोग आए हैं। यहाँ कोई रैली या जलसा जुलूस नहीं किया, ये हम लाखों के तादाद में लोग इकट्ठे करते। आप लोग जो आए हैं समाज की करीम है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी संस्थाएं विज्ञापन दे और ईडी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। यदि अगला कदम हमें किसी भी रूप में उठाना पड़े, शासन या प्रशासन ये ना कहे हमें कोई किसी प्रकार की सूचना नहीं दी या जानकारी नहीं दी। वैसे तो सभी मेरे से सीनियर वक्ता बहुत कुछ बोल चुके हैं, बस ज्यादा न कहते हुए मैं कहना चाहूंगा डिस्ट्रिक्ट वाइज विज्ञापन दे और इस ईडी के खिलाफ जो अधिकारी ने अभद्रता करी है उसके खिलाफ भी प्रदर्शन करें। धन्यवाद प्रधान जी का। हमारे बीच में चौधरी वीरेंद्र गुर्जर जी भी आए हैं, वो भी अपने विचार रखेंगे। तो साथियों बात सुनो, आज आप लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं और लड़ाई में समय भी लगता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कोई बात नहीं, बाथरूम जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ, लेकिन कोई भी भाई उठ के नहीं जाएगा। थोड़ी देर का सिर्फ 15-20 मिनट का काम हो रहा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। आज गुर्जर धर्मशाला पानीपत ऐतिहासिक धरा को नमन करते हुए और आज यहाँ हमारे माननीय विधायक धर्म सिंह छोकर जी का जो अपमान हुआ है उसकी पंचायत की अध्यक्षता कर रहे हमारे अंतराम तंवर जी और यहाँ पर उपस्थित गुर्जर समाज सहित सर्व समाज के सरदार मातृशक्ति, आज बहुत यहाँ जिम्मेदार लोग हैं। ये बड़ी रैली नहीं थी, यहाँ एक मंथन रणनीति की मीटिंग थी और यहाँ एक जिम्मेदार हर समाज का यहाँ पर उपस्थित है। इसके लिए तो सब आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो संयोजक ने यहाँ काम किया है। दूसरी बात, बार बार यही बात हो रही है कि 3 बार मीटिंग हो ली लेकिन कोई निर्णय ऐसा ठोस नहीं बना ताकि हम सरकार को चेता सके, क्योंकि सरकार ही इसमें हस्तक्षेप कर सकती है, कोई अधिकारी नहीं करेगा, ये सरकार ही कर सकती है और सरकार भी केंद्र सरकार भी कर सकती है, यहां की सरकार भी नहीं कर सकती। सच बात तो यही धर्म बड़ी अफसोस है, बार बार बात यह हुई है कि निर्मम हत्या कर दी गई थी, वसुंधरा राजे भाजपा की सरकार राजस्थान में थी, उसका जिक्र ना करें। 73 लोगों की हत्या की, अपनी मां उन्होंने जहां से भगाने का काम किया, वहां एक निर्दलीय विधायक ने लात मारने का काम किया, अपमानित करने का काम किया और जो भाजपा को निर्दलीय विधायक था और जो भाजपा का हमारा चैंपियन था उसके साथ जितना दुर्व्यवहार किया गया, एक तरफा कार्रवाई की गई, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार के द्वारा की गई। कौन जिक्र करें हम उनका। उसके बाद नंद किशोर गुर्जर जो भाजपा का विधायक था, क्या गलत काम कर रहा था? वो तो भगवान राम की यात्रा निकाल रहा था। कितना बड़ा अपमान किया, कुर्ता फाड़ दिया, अपमानित कर दिया, कुर्ता फटे हुए फिरता रहा। किसने किया? वो भी भाजपा की सरकार के द्वारा किया गया। नहीं किया गया भाइयों, दिक्कत कहां है? सुनना नहीं चाहते, मंथन में करना नहीं चाहते। कौन दुश्मन है हमारा यहां, उस पर विचार नहीं करोगे तो 75 साल तो देश को आजादी हो गए, अब पूरे जीवन अगली पीढ़ी
गुजर जाएगी। कोई ये सरकार किसकी है? यहाँ क्या गलती थी हमारे विधायक की? मुकदमा ईडी कर रहे हो, कोई मुकदमा हो तो मुकदमा कोर्ट तय करेगा, मगर जिस तरह से ऐसे सम्मानित विधायक को लात मार के अड़ंगी लगा के नीचे गिरने का काम किया, कुर्ता फाड़ने का काम किया और समाज सोया पड़ा है। क्यों सो रहे भाई? किसकी इंतजार कर रहे हैं आप लोग? क्या लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग तैयार है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं साथियों, यहां जितने बैठे हैं सब जिम्मेदार लोग हैं, अगर आप लड़ने के लिए तैयार हो, धर्म सिंह ठक्कर पंचायत दिलाने के लिए तैयार हो तो हाथ खड़े करके कहो आप तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? तो आपको जेल जाना पड़ेगा, लाठी भी खानी पड़ेगी। तैयार हो? तो साथियों तय करो आज तय कर लो। अभी दिल्ली कह रहे कि क्या हमने मुख्य राष्ट्रपति को दे दिया? क्या आपकी सूचना कहीं जानी नहीं क्या सरकार के पास? लेकिन आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं। और मजे की बात यह है कि सर्व समाज आपके साथ यहां पर है, जिम्मेदार लोग हैं, सर्व समाज आपके साथ है, बात शक्ति आपके साथ है। और हम ये भी कहना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर हमारी गुर्जरों की इतनी बड़ी ताकत है, हिंदू गुर्जर हो, मुस्लिम गुर्जर हो, ईसाई गुर्जर हो, पटेल पाटिल कुर्मी, हम दिल्ली को जाम करने का काम कर सकते हैं अगर आप लोग तैयार हो। कोई रोक नहीं सकता। तय कर लो, आज तारीख तय कर लो और दिल्ली की तरफ कूच कर लो साथियों, और कसम खाओ, संकल्प खाओ, दिल्ली को अड़ा दो। और जब तक आप ये काम नहीं करोगे, और ये भी तय करना पड़ेगा कि आपका दुश्मन कौन है। आपका दुश्मन अगर है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे नेताओं को अपमानित करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भाजपा सरकार कर रही है। जब तक आप नहीं बोलोगे वो क्यों करेगा आपकी बात? क्यों सुनेंगे आपकी बात? वो क्या लालच है आप लोगों को? आज धर्म सिंह ठक्कर की नंबर आया, हमारे विधायक का आया, चैंपियन का आया, कल को सबका नंबर है। सबको ही घेरनी पड़नी पड़ेगी सबकी। मैं ज्यादा ना बोलना चाहता साथियों, मेरा निर्णय है, वीरेंद्र गुर्जर मिरकपुर का निर्णय है। सबके साथ जो अपना अपना फैसला सुनाना चाहिए, मैं भी अपना फैसला सुना रहा आप लोगों को। संकल्प करो, तारीख तय कर लो और घर छोड़ दो सारे के सारे, निकल जाओ पूरे हिंदुस्तान में और लेकर सबको छोड़ जाओ दिल्ली। ये तय कर लो, अपनी बड़ी गाड़ी लो, अपने हथियार लो, मोटरसाइकिल लो, ट्रैक्टर लो, चल लो दिल्ली में। फिर और अगर आपकी बात नहीं मानते तो जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है भाजपा, उसे धरती मत तारने का ऐलान करके दिल्ली के अंदर बैठ कर तभी तो मिलेगा फंड। अभी लोकसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश में, राजपूत समाज ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। पता क्या हाल करा उत्तर प्रदेश में लोकसभा में? हाल कराया नहीं करा, सबका याद कर दिया वही। लेकिन मुझे नहीं लगता आत्म दम है, सबको पता नहीं क्या तो हो गया। अरे हम कह रहे थे भर मेरे समाज के लोगों, ये लड़ाई है, लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको। आज लड़ लो या अपनी पीढ़ी पर छोड़ कर चले जाइयो। 2 पीढ़ी तो गुजर गई आजादी के बाद, तीसरी पीढ़ी है, तो लड़ाई तो आपको लड़नी पड़ेगी। मेरा तो यही निर्णय है, तारीख तय कर लो और हम तो घर छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। और जब तक इंसाफ हमारे विधायक को नहीं मिलेगा, वो हिसाब सारा हिसाब चुकता नहीं कर लेंगे, हमें दिल्ली से वापस नहीं आने की जरूरत है। दिल्ली में खूंटा डाल दो, ये हमारा इंसान फैसला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज, जय गुर्जर। अब हमारे बीच में राजकुमार जी, हाँ जी।
एक खुदा ये करो इस तरह से आप अगर आप बोलोगे तो कभी दे रखे ना दे चेयरमैन साहब इकट्ठे हो रहे हो पार्टी पार्टियों को कभी ऐसा है, 1 मिनट में बोल एक सामाजिक आदमी के साथ नाइंसाफी हो रही है, उसकी इतनी बड़ी पार्टी वाले लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं। 1 मिनट बैठो आप, 1 मिनट बैठो। अरे बैठ, ठीक है आपकी बात भाई। मैं बार बार ये निवेदन कर रहा हूँ भाई, कोई भी एजेंडे से बाहर ना बोले। एजेंडा है सिर्फ पीडी के अधिकारी ने भाई धर्म सिंह जी के साथ दुर्व्यवहार किया और उसके बारे में समाज क्या निर्णय लेगा। केवल ये समाज की बात करनी है। मैं बार बार एक हमारे लिए ये मजबूरी भी है। हम 1 मिनट भाई हमारे लिए एक मजबूरी है प्रधान जी, हमने आपको रिक्वेस्ट करके बुलाया और हम ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते। राजनीतिक प्लेटफॉर्म बहुत लंबे चौड़े होते हैं। आप जहां भी राजनीति की बात करें वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म तय करें। आप समाज के सिर में गई आप एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार भैया भाई धर्म सिंह के साथ और सोनू अपने उसके अपना चंपेर के साथ और अपने नंद किशोर जी के साथ क्या हुआ है। आइए आप सभी पार्टी के नेता इस मैदान के ऊपर, समाज आपके साथ है, वहां पता लगेगा भाई कौन कितने पानी के अंदर है। मेरी आपसे प्रार्थना है, बार बार कोई बुरा न माने, कोई भी पार्टी की बात न करें। यहाँ पर केवल पार्टी भाई धर्म सिंह के साथियों, वो धर्म सिंह जिसने दुनिया के अंदर समाज को जलाने का काम किया और जो धर्म सिंह जिसने चाहे तो एक बहुत बड़ा सम्मेलन महासम्मेलन गुजरों का काम करने का राजेश पायलट जी ने 1988 में किया था, या फिर दूसरा कोई समाज का सम्मेलन किया तो वो भाई भगत सिंह ने सहारनपुर अपने धर्म सिंह जी ने सहारनपुर में किया था। साथियों आज उसके साथ अन्याय है। गुर्जर समाज हो, चाहे समाज के हमारे नेता हो और चाहे हमारे राजनीतिक नेता हो, आज जरूरत है समाज के नेताओं की वो इकट्ठे होकर इस प्लेटफॉर्म को आगे चलाए। जनता आपके साथ लगेगी। मैं आज दावे से कहता हूँ पानीपत के हर गुर्जर के बच्चे के लिए आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। गुर्जर नेता आज हमारे बीच में बैठे हैं, आप आगे और हम आपके पीछे रहेंगे, दिलखंड एक करना मिलाकर चलेंगे। क्लियर हो गया। 10 कम से कम 10 तो फैक्ट मेरे पास है। ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी लताड़ दी है कई केसों में। अब दूसरी बात, अब ये वो कोर्ट का काम है। अब हमारे बीच भैया ऐसा देखो, मैं माफी चाहूंगा, अभी हमने ये बहुत दूर दूर से आदमी आए हुए हैं, कम से कम चेयरमैन साहब हमने इनकी रिक्वेस्ट की तब ये आए हमारे मेहमान हैं। आज हम इनके लिए थोड़ा 10-15 मिनट का और समय दे दो। अब हमारे बीच में किसान यूनियन के मेनपाल चौहान जी हैं, वो 1 मिनट के लिए आएंगे और अपने सिर्फ ईडी के बारे में अभी आपको भी बुलाएंगे। प्रधान जी ये देखो, मैं आपको नहीं कह रहा, शाम से लाने से कोई बाद में रात बस ये रिक्वेस्ट है। सुरेंद्र जी, सम्मानित अध्यक्ष, इस चिंतन मंथन बैठक में आए हुए 36 बिरादरी के बहुत ही सम्मानित भद्र पुरुषों, सुझाव का विषय आज सुझाव देना है। अध्यक्ष जी का सुझाव है, मित्रों बहुत सारे आंदोलनकारी जो लोग हैं उनके पास बहुत सारे प्रकल्प होते हैं। हमारे लोग तो आंदोलन करते ही नहीं और बिना आंदोलन के लोक कल्याण मार्ग नहीं डरता और बिना आंदोलन के चंडीगढ़ नहीं डरता। अभी 15-20 दिन पहले
हमारे नेता राकेश टिकैत के साथ एक दुर्व्यवहार किया गया और रात में अपील की। और मित्रों, वहां जीआईसी ग्राउंड में लाखों लोगों की भीड़ थी। सरकारें ऐसे थोड़े करती हैं, ये लोकतंत्र है। आप तो लोकतंत्र को परिभाषित करना नहीं जानते, इसी वजह से आपके और आपके नेताओं की अनदेखी होती है। और मित्रों, मैं उस समाज से आता हूं जो 35 बिरादरी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलता है। मैं सुझाव देना चाहता हूं, आप बड़ी जनाक्रोश रैली करो, लाखों की तादाद में लोग हो, जब तो कान पे जोरेंगे भी। आप सरकार के पुतले फूको, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बैठे हो। मैं उनकी निष्ठा पर परसेंटेज नहीं खड़ा करना चाहता। आप पुतले फूको, आप दिल्ली की तरफ पैदल कूच करो, कुछ तो करो। आप जेल रहो, कुछ तो करो। और हम तो मित्रों, हम वो लोग हैं, इतिहास हमारा खुद पढ़ लेना, इतिहास हमारा खुद पढ़ लेना। रक्त से सर सजाए हैं, सिर कसते थे, धड़ लगते थे। मैं देव नारायण का वंशज हूं, मैं राव पिथौरा का वंशज हूं, मैं राम प्यारी गुजरी का वंशज हूं, मैं कलसा राज चौहान का वंशज हूं। आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस लड़ाई में शरीक रहूंगा और आश्वस्त करता हूं कि लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, बिना लड़े आप जीत नहीं सकते। और सुरेंद्र जी, कुछ सीख लो। ये निष्ठा से मैं मानता हूं कि प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, सेवा से बड़े बड़े मुकाम प्राप्त होते हैं। और जब अनदेखी की जाए तो विद्रोह करना भी सीख लो। मैं बागी हूं, विद्रोही हूं। से मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकर्षित कराना चाहता हूं, आग लगा दो पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो। क्या हुआ मित्रों? आग लगा दो पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो। मिटा दो हंसते जुल्मों की, बगावत हो तो ऐसी हो। ये बहुत बड़ा जुल्म सरकार ने किया है। अभी हमारे बीच भाई, में मैं पत्रकार हूँ, इसलिए बोलना चाह रहा, थारे समाज का हूँ, कुछ काम की बात करना चाह रहा। चलो तो आप बोलो, आप बोलो। अब देखो, सेक्रेटरी की जान है, वही नंबर मेरी जान है। मैं भी चाहूँ सब न बोलो, बोलने तो मेरा भी जी करे, पर मैं भी लिमिट में बोल रहा। अब ये हमारे बीच में महामंडलेश्वर महंत राजेंद्र नंद सरस्वती जी जुलना खाड़ा जी आए हैं, वो भी अपने एक विचार रखें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाइयों, मैं पहले थोड़ा सा अपने बारे में 2 मिनट बताऊंगा, 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। मेरा जो संबंध है पानीपत की धरती से भी है, और मैं एक गुजरी की कोख से पैदा हुआ हूं। अभी फिलहाल जहां मैं स्थापित हूं, रचना जो युद्ध पानीपत की धरती पर कुरुक्षेत्र में हुआ था, धर्म और धर्म का, जिसकी रचना जहां रची गई, मैं वहां पांडवों के उस किले में विराजमान हूं, और वहीं उन्हीं की जयंती माता शक्तिपीठ है, उसका पीठाधीश्वर भी और महामंडलेश्वर हूं, जुड़ा अखाड़े से। मैं साधु बना, पर मैंने जब रामायण कराई हमारे विधायक जी ने, नंद किशोर जी ने, उस टाइम इतना आक्रोश हम लोगों के अंदर था कि जो इंसान रामचरितमानस को लेकर सिर पर रखे, क्योंकि हम राम के वंशज हैं, हम राम के वंशज हैं, और हम उस चीज के वंशज हैं कि जो धर्म और धर्म की लड़ाई हुई, धर्म के लिए भी करने वाले हम ही लोग हैं, और कोई लोग नहीं है। अब भैया भी बता रहे थे कि भाजपा के ऊपर ना बोले। ईडी किसकी है? ईडी भाजपा की है, सरकार भाजपा की है। ईडी किसकी हुई? किसके इशारे पे काम करेगी? अगर भाजपा के इशारे पे जो काम करेगा वो ठीक, और जो ना करेगा तो सीधा सीधा ईडी का छापा लगेगा, क्योंकि ईडी उनके पास एक यंत्र है बहुत बड़ा। और यह भी कहा जाता है कि साधुओं की सरकार भाजपा है। मैं साधु होने के नाते कहता हूं कि ईडी भाजपा की है।
जो आज हमारे धर्म सिंह छोकर के साथ हो रहा है, कल वो सोनू भाई के साथ होगा, परसों आपके साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। तो इसलिए से बिरादरी को ना बांटो, सनातन धर्म के लिए काम करो। और मैं एक आह्वान करता हूं कि मैं पानीपत की धरती से चाहे राष्ट्रपति भवन को घेर लो, चाहे प्रधानमंत्री भवन को घेर लो, मैं नंगे पैर जाने के लिए तैयार हूं। मेरे खून का एक एक कतरा इस सनातन धर्म के लिए जहां चाहिए, मैं वहां उस जगह खून का एक एक कतरा देने के लिए तैयार हूं। अभी आपको बता दूं, एक त्यागी समाज के साधु है अपने यति नरसिंहानंद गिरी, जो डासना विराजमान रहते हैं। एक छोटा सा प्रकरण था, उन्होंने भाजपा सरकार को हिला दिया, पूरी सरकार को अपने कदमों में झुका लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने नंगे पैर यात्रा शुरू कर दी, अपने खून से पत्र लिख के प्रधानमंत्री को भेज दिया। तो उनके अंदर जातिवाद की भावना है ना, सनातन धर्म के प्रति भावना है उनके अंदर, पर हम लोग पट गए। ये ब्राह्मण है, ये जाट है, ये गुर्जर है, ये धीवर है, ये माली है। याद करो, हम सनातन धर्मी हैं और किसी के साथ भी, मैं ये नहीं कह रहा गुर्जर समाज के साथ, सनातन धर्म में किसी के साथ भी अन्याय होता है तो मैं उसके लिए अपना खून का एक एक कतरा देने के लिए तैयार हूं। और राष्ट्रपति जी जिस दिन ये 36 बिरादरी ये आह्वान कर देगी तो मैं पानीपत की धरती से नंगे पैर दोपहरी में, शाम में नहीं चलूंगा, दोपहर को चलूंगा नंगे पैर, चाहे राष्ट्रपति भवन गिरवा लो हमसे और चाहे प्रधानमंत्री भवन गिरवा लो। हमारा काम छीनना है, हमने तो छीनना सीखा है। प्यार से तो हमें आज तक कुछ मिला ही नहीं, जब मिला तो हमें छीनने से मिला। तो उसके लिए हम तत्पर बिरादरी के साथ, 36 बिरादरी के साथ और सनातन धर्म के साथ हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद महामंडलेश्वर जी का। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में भाई जी भी खैर अपनी इच्छा जारी कर रहे हैं, आपके साथ रविंद्र जी के साथ आए हैं। पत्रकार ज्यादा समय न लेकर 1 मिनट का समय दें। ऐसा वैसे तो मैं यहाँ कवर करने आया था, बोलने का मेरा मकसद नहीं था, लेकिन मैं सिद्धि कह रहा, अभी कह के गए जातियों का नाम ना लो, जाति मेरे जन्म से पहले बनी हुई, इसलिए मैं सिद्धम गुज्जर हूँ भाई, मुझे कोई दिक्कत इस बात को कहने में है नहीं। और जो बात कही जा रही सुझाव की, सुझाव मैं दूंगा और 1.5 से 2 मिनट में बात खत्म करूंगा। लंबा भाषण देना नहीं जानता, भाषण देना काम है नेताओं का, मेरा काम बिल्कुल नहीं है। तय ये करना है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने 2008 की चर्चा आपके बीच में की, 80 से ज्यादा लोगों की हत्याएं गुर्जरों की गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और मैं पत्रकार में सीधे तौर पे बोल सकता हूं, आपके लिए प्रतिबंध है, मेरे लिए प्रतिबंध नहीं है, मैं सीधे तौर पर बात कर रहा हूं। और जब तक आप सीधे सरकार के खिलाफ इसलिए नहीं बोलोगे कि धर्म सिंह छोकर के साथ जो दुर्घटना हुई, वो दुर्घटना केवल धर्म सिंह छोकर के साथ नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान से दुनिया में जहां जहां गुजर रहते हैं सबके साथ ये घटना थी। और अधिकारी किसके नीचे काम करता है? ईडी के अधिकारी की क्या जाति दुश्मनी धर्म सिंह छोकर से थी? ईडी के अधिकारी की आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, नरेंद्र मोदी की जाति दुश्मनी आपसे हो सकती है, क्योंकि विपक्ष के जो नेता धारदार हैं, जो समाज में काम करने वाले हैं, वो नहीं है। अगर खाना पूर्ति आपने करनी है तो इन पंचायतों का कोई मतलब नहीं है, अपना टाइम खराब मत कीजिएगा साहब। मैं बहुत माफी के साथ, विनम्रता के साथ आपसे बात कह रहा हूं। और मुझे पता चला तीसरी बार आप पंचायत कर रहे, 6 तारीख का केस है, दिल्ली हमारे नजदीक है, एक इतने बड़े नेता के साथ घटना हो गई है, समाज का स्वाभिमान कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है और आपको अपमानित करने का काम किया है, और हम यहाँ बात बनाने में लगे हुए हैं। आखिर कब तक? इसके लिए फैसला लेना होगा, और फैसला एक है, या तो माननीय प्रधानमंत्री जी के घर को घेर लो, ठीक है, या ईडी का जो हेड ऑफिस है उसको घेर लो, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। और यदि ये नहीं कर सकते तो साहब पंचायतों का कोई मतलब नहीं, ठीक है। मैं जाता जाता बस 2 पंक्ति आपके बीच में रख रहा हूं, और मैं कह रहा हूं
कि मैं जेल में लिए भविष्य का बता तलाशता रहा स्वतंत्रता। अर्धरात्रि में बिहान खो गया, क्या हुआ कि वर्तमान खो गया। वो हाथ में लिए भविष्य का बता तलाशते रहे स्वतंत्रता। अर्धरात्रि में बिहान खो गया, क्या हुआ कि वर्तमान खो गया। क्रांतिकारियों के चित्र टांग कर 2-4 फूल फेंकते रहे, देश को गगन आग में क्रमधार हाथ सेकते रहे। स्वार्थ पुजारियों के भीड़ में मां को एक भी सपूत ना मिला। को सैकड़ों की तो एक शांति दूत ना मिला। और साजिशों में संविधान खो गया और बंदिशों में राष्ट्रगान खो गया। क्या हुआ कि वर्तमान खो गया, क्या हुआ कि वर्तमान खो गया। मेरा आपसे हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक यही निवेदन है कि लड़ाई बड़ी है और इस बड़ी लड़ाई को सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़े बिना आप न जीत पाओगे। रस्म अदायगी का काम नहीं है, आप रस्म अदायगी करने के लिए आए हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। साहब अगर मैंने कोई गलती की तो माफी चाहता हूं। मेरे पास ऐसे ही शब्द हैं, वीडियो में भी ऐसे बोलता। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बाहर से आए सभी सम्मानित महानुभाव से प्रार्थना है कि इस एजेंडे की भी कोई कीमत होती है। हमारी व्यवस्था का भी ध्यान रखो। जब बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पानीपत की तरफ से भी जो आपको एजेंडा दिया है कृपया उस पर ही अपनी बात रखें। यहाँ ये जब कोई भी बात है, अभी आप हमारे मेहमान भी आए हुए हो, सम्मानित हो, लेकिन उसके बाद परंपरा और ये व्यवस्था अगर आप ऐसे बोलते रहे, मैं आज से नहीं 2007 के गुजर आंदोलन में भी भीलवाड़ा और पुष्कर में था, मुझे हर बात का पता है, हर नॉलेज का पता है, कौन कहाँ बोलता है, कहाँ खड़ा होता है। एक आदमी का मेरे पास इतिहास है, मैंने बहुत कुछ सुना। नौकरी के साथ साथ समाज का पीड़ा भी मैंने देखा है और कहाँ का बलिदान हुआ है। इसलिए मेरी प्रार्थना है एजेंडे पर आप उन्हें अगली रणनीति बनाए और आगे ईडी के अधिकारी के खिलाफ आवाज उठाएं। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में सोनू गुर्जर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आए और अपने विचार रखें। सर्वप्रथम तो पानीपत की इस ऐतिहासिक वीर और महावीरों की धरा को मैं सर झुकाकर नमन करता हूं और वंदन करता हूं। और आज के सम्मानित मंच और सम्मानित सभा बुजुर्गों के चरणों को वंदन करते हुए और नौजवान साथियों के जोश को अपने जोश के साथ मिलाते हुए, साथियों हमें जो लड़ाई लड़नी है वाकई वो लड़ाई स्वाभिमान के साथ साथ आने वाले इतिहास को भी बताने की जरूरत है। तो हमें इस धैर्य और इस वीरता के साथ और रणनीति के साथ ये लड़ाई लड़नी होगी कि जीत हमारी हो। और जब भी लड़े हैं तो जीत हमारी हुई है, चाहे वो प्रणव सिंह चैंपियन लंडोरे वाला मामला हो या नंद किशोर गुजर वाला हो, चाहे वो उत्तराखंड का रहा, उत्तर प्रदेश का, आज हरियाणा का धर्म सिंह छोकर के साथ है। वो लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी होगी और एक साथ लड़नी पड़ेगी। जिस तरह भी लड़नी पड़ेगी, कानून के स्तर पर भी लड़नी पड़ेगी और सड़कों के आधार पर भी, क्योंकि कहा गया है अगर सड़कें खामोश हो जाएंगी तो ये सत्ता वाले लोग बेलगाम और बदजुबान और बदतमीज हो जाएंगे। इन्हें अगर तमीज सिखाने का कोई काम कर सकती है तो वो आपकी सड़कों पर चलने वाले आंदोलन ही कर सकते हैं। तो आपको उसके आधार पर भी काम करने होंगे। जो हमारे भाई वकील हैं, कानून से हैं, वो कानूनी लड़ाई लड़े, लेकिन जो सामाजिक है, हम हैं, सब हैं, वो आंदोलन के रूप में लड़ाई लड़े, क्योंकि आंदोलन ही लड़ाई का आधार होता है और जीत का आधार होता है। और उस जीत के लिए चाहे हमें दिल्ली घेरनी पड़े या कुछ भी करने पड़े, और इस रावण की तरह जैसे रावण की नाभि में तीर था, तो इस लड़ाई का तीर भी अगर कहीं है तो वो दिल्ली की छाती पर ही लगना चाहिए, तभी आपको मंजिल मिल सकती है और आपका दुश्मन खत्म हो सकता है। और सत्ताएं तो आती जाती रहती हैं, जो रण न जीत सके वो वीर नहीं, जो प्यास किसी की बुझा न सके वो नीर नहीं।
और कुर्सियों पर बैठने वाले सत्ता वाले लोग सुन लो, ये सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं, आज है कल किसी और की होगी। तो सत्ताओं पर गुमान करने की जरूरत नहीं है। और इस लड़ाई में हम राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना की तरफ से आपके साथ पूर्ण समर्थन है। हमारी पूरी टीम आई हुई है, हमारे महिला टीम भी है और सब है। जब भी आप जरूरत करोगे और जो हमारे अंतराम भीष्म पितामह जी आदेश करेंगे, और मेरा विचार है कि हमें जो भी समय लेंगे, हर प्रदेश में जाकर, घर घर प्रदेश जाकर इसका प्रचार करें और एक भीड़ बड़ी संख्या में जंतर मंतर या दिल्ली इकट्ठी करें, तब हम जाकर अपनी ताकत को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि ताकत जरूरी है। और जब तक दिल्ली आपके कब्जे में नहीं होगी तो आप इसी तरह लड़ते पिछड़ते और झगड़ते रहोगे। और अपनी राय भी एक बना लो, क्योंकि गुर्जरों ने जब ठान ली, और ये लड़ाइयां लड़नी भी पड़ेगी, हमारे पूर्वज लड़ते आए और हम लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हमें आने वाली नस्लों के लिए भी लड़नी पड़ेगी, आने वाली अपने बच्चों के लिए लड़नी पड़ेगी। अगर उन्हें एक सुरक्षित भारत और एक सुरक्षित अधिकार देकर जाना चाहते हो तो इन लड़ाई पर अपनी फिरती है। फिर हम तो समाज के लिए जेल में जाने को तैयार है, मुकदमे लड़ाने के लिए तैयार है। तो आप सबको कसम है, क्योंकि उस संगठन की ही नहीं, उस समाज की भी ये सौगंध है, हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास है। आज वो भी हमसे चीख चीख कर कह रहा है कि हमने गौरवशाली इतिहास दिया है, तो आने वाली नस्लों को तुम क्या देकर जाओगे। तो अपनी ताकत के साथ खड़े हो जाओ, चाहे कोई भी हो निर्णय लो। पितामह भीष्म जी, आप जो भी निर्णय लेंगे हम स्वीकार करेंगे, और ताकत के साथ, चाहे यहां से दिल्ली यात्रा, पैदल यात्रा हो, या दिल्ली में बड़ा घेराव हो, या जो भी निर्णय होगा वो हमें स्वीकार होगा। मैं सोनू गुर्जर, मीरपुर राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना, आपका पूर्ण समर्थन करता हूं और हर जंग में आपसे एक कदम आगे चलूंगा। मैंने पहले भी कहा था, गोली हो, डंडा हो, मुकदमा हो, वो आपसे पहले मैं अपने सीने पर खाऊंगा, आपसे पीछे नहीं हटूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय गुर्जर समाज। एक बात कहकर बस अपनी बात खत्म करूंगा कि चाहे मुगलों की, चाहे गौरों की सरकार रही, 10 हथेलियों में गुर्जर शेरों की यूं ही बरकरार रही। इतिहास लिखना नहीं, इतिहास रचना था शौक हमारा, इसलिए हाथों में कलम नहीं, नंगी तलवार रही। जय हिंद, जय गुर्जर। धन्यवाद प्रधान जी का। एक बार से अरे मैं निवेदन करूंगा, अभी हमारे बीच में पंचकुला गुर्जर भवन से शरणजीत सिंह जी, 1 मिनट के लिए, एक मिनट के लिए शरणजीत सिंह जी आओ, जाओ। और प्रधान जी देखो, सोनू गुर्जर जी ने ना डिटेल में सारी बातें दी, और 1 मिनट के लिए आप 1 मिनट में राम करते रहे, समर्थन दे दो, यहाँ पर पहुंचे मेरे गुर्जर समाज के सभी सरदारी, मैं आप सभी का सबसे पहले तो यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी मेरे लिए सम्मानित हैं, यहाँ से लेकर पीछे तक जितने भी हमारे गुर्जर समाज के सरदार बैठे हैं, सभी एक समान है। मेरी तो अध्यक्ष जी से एक ही प्रार्थना रहेगी, मेरा तो एक ही सुझाव है, जैसे हमारे नरेश जी ने पहले भी बताया था कि आप जैसे हमें इस आंदोलन के बारे में ज्ञान थे, हमें पता ही नहीं था, कल ही हमारे पास फोन आया और हम यहाँ आए। तो मेरी तो आपसे यही प्रार्थना रहेगी कि जैसे नरेश जी ने और एक हमारे भाई साहब ने कहा कि सभी समाज के लोग एक साथ बैठ के इसका निर्णय नहीं ले सकते कि 11 या 21 मेंबरी जो कमेटी पहले बनाए, उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे वो जो वीडियो जिसमें हमारे विधायक जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसको साथ में संलग्न करके हर डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर में डीसी के पास राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन सौंपे। जब हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा ज्ञापन जाएगा और सारे हरियाणा में ये बात फैलेगी, तो गुर्जर समाज एक इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि काफी समाज को हमारे अभी इस चीज के बारे में पता भी नहीं है। और उसके बाद भी अगर वो सरकार को इसके बारे में कोई निर्णय या कोई फैसला नहीं लेती, तो आंदोलन करें, जैसा भी आंदोलन होगा। कुछ समाज का गुर्जर समाज इस सभी समाज आप बिरादरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे वो हमें दिल्ली की लड़ाई लड़नी हो या हर डिस्ट्रिक्ट की लड़ाई लड़नी हो, हम आपके साथ रहेंगे। जब हमारे प्रधान जी धर्मपाल जी बैठे हैं, हमने पहले भी गुर्जर समाज के लिए मैंने अपने मुकदमे दर्ज करवाए, और सर्व समाज के लोग यहाँ बैठे हैं। मैं सभी सर्व समाज के लोगों से प्रार्थना करूंगा कि वो भी हमारे समाज का साथ देकर इस जो दुर्व्यवहार है, आप भी इससे बचें, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा।
साथियों यहाँ मेरे 80 समाज के भी शायद कुछ लोग बैठे हों, लेकिन मैं उनका एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब संविधान में एक बार सरकार ने कुछ अमेंडमेंट किया था तो एक रात में 80 समाज ने सारा भारत बंद कर दिया था। लेकिन आप में वो ताकत होनी चाहिए जब आप आंदोलन करो तो देश को पता चले, देश के प्रधानमंत्री को पता चले कि गुर्जर समाज भी कोई समाज है। क्योंकि आप आज समाज, हमारा समाज जो पिछड़ा है, हम राजनीति की बात नहीं करते, आई है पार्टीबाजी की बात भी आई है, विपक्ष की भी आई है, लेकिन हम तो अपने समाज की ताकत दिखाने का काम करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, एक होकर ये लड़ाई लड़े। पंचकुला समाज का, गुर्जर समाज आपके साथ रहेगा। धन्यवाद। अब हमारे बीच में सहारनपुर से गुर्जर सभा से आए संदीप चौधरी जी। 1 मिनट के लिए संदीप चौधरी जी। पानीपत की क्रांति धरा पर उपस्थित आदर और सम्मान के योग्य आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित बड़े बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथी। वैसे तो पूरा सिस्टम चेंज हो गया, मतलब सबसे छोटा था, शुरू में नमस्ते कर देनी चाहिए, लेकिन ज्यादा ना कहते हो। सबसे पहले तो मैं सहारनपुर की तरफ से माफी मांगना चाहता हूँ धर्म सिंह छोकर जी के समस्त समर्थकों और पानीपत की संभालका की जनता से कि जहां आकर के धर्म सिंह छोकर जी ने इतना बड़ा सम्मेलन कराने का काम किया, उस सहारनपुर से एक भी जिम्मेदार आवाज, बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि एक भी जिम्मेदार आवाज अब तक धर्म सिंह जी के पक्ष में नहीं आई। गुर्जर समाज आप लोगों के साथ है, लेकिन जिन लोगों को हमने सदन में भेजा, चाहे लोकसभा भेजा, चाहे विधानसभा भेजा, चाहे उन्होंने प्रोग्राम हमारे विधायक जी के साथ करे, उनकी एक आवाज अब तक किसी तरीके से फेसबुक तक पर भी नहीं है। वैसे तो आने की कोई हिम्मत है। और जहां तक मैं कहना चाहता हूं, सब चीजें कह रही आदरणीय अर्जुन सिंह जी ने, अंजनाम तंवर जी ने, हमारे वीरेंद्र सिंह जी, सब लोग यहाँ बैठे। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, वास्तव में अभी भाई कह रहे थे कि ईडी किसकी है, ईडी उसकी अच्छी सरकार है, लेकिन तकलीफ इस बात की है, सोचना पड़ेगा। मैं आपको भाषणबाजी नहीं कह रहा, अध्यक्ष जी फिर मेरे पे नाराज होंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, सबसे छोटी उम्र का आदमी हूँ, 2014 से लेकर के 2025 है। बताओ मेरे समाज के लोग या सब समाज के लोग बैठे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी को 90% वोट बड़े घराने, गुर्जरों के बड़े बड़े घराने विधानसभा से वंचित है, बड़े बड़े पदों से वंचित है। सहारनपुर जैसा जिला, किसी भी एक भी पार्टी का, मैं भी किसी दल में राजनीति करता हूं, किसी एक पार्टी का जिला अध्यक्ष ऐसा नहीं है जो गुर्जर समाज से। ये हालत हमारी हो, और चाहे उत्तराखंड का मामला हो, चाहे नंदकिशोर जी का मामला हो, चाहे यहाँ का मामला हो, स्थिति ये नहीं है। जब धर्म सिंह छोकर जैसे हर तरीके से मजबूत आदमी के साथ ही घटना होकर के और वीडियो वायरल किया जाता है, तो देखना सोचना कि अब उत्तराखंड हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे सहारनपुर हो, कहीं भी हो, दिल्ली हो, हमारे नौजवान साथियों के साथ, और एक जो हमारा बड़ा बुजुर्ग पगड़ी लगा करके नॉर्मल साथी जाने का काम करता है दफ्तरों, उसके साथ क्या व्यवहार होता है। और आज दिक्कत क्या है, आज हमारे साथ दिक्कत क्या है, सुझाव भी है मेरा। हमारे साथ दिक्कत परेशानी क्या है, हमारे जब कभी दिक्कत परेशानी होती थी तो लखनऊ में हमारा कोई ना कोई बैठा था, चाहे बाबू नारायण सिंह जी हो, चाहे बाबू हुकम सिंह जी हो, चाहे रामचंद्र जी हो, चौधरी यशपाल सिंह जी हो, दिल्ली में हमारे राजेश पायलट जी बैठे थे। आज ये बताओ, किसी भी प्रदेश का अगर एक भी आदमी हमारा ऐसा हो कि हम जाकर के अपना दुख रावा जाकर के रोक सके, तो एक आदमी हो तो बताओ। वो किसी भी दल में रहे, चौधरी यशपाल सिंह जी किसी भी दल में रहे, बाबू हुकम सिंह जी किसी भी दल में रहे, बाबू नारायण सिंह जी किसी भी दल में रहे, कोई किसी भी दल में रहा। और आज वीरेंद्र सिंह जी का साला भी हमारे यहाँ छोकर साहब है, चाहे किसी भी दल में रहे, लेकिन ईमानदार से बताइए कि जाकर के अपनी समाज का आदमी किसी ना किसी को पकड़ करके उसको जाकर के अपना काम कराने का काम करता था। और शायद हमारा कोई ऐसा दिल्ली में होता, शायद हमारा कोई दिल्ली में ऐसा बैठा होता जो मोदी को, जो अमित शाह को, जो केंद्र के राज्य मंत्रियों को जाकर के कह देता कि अगर ईडी के उस कर्मचारी को उसका इलाज न हुआ और उसकी जो भी कार्रवाई समाज चाहते नहीं हुई, तो गुर्जर समाज ईट से ईट बजाने का काम कर देगा। लेकिन हमें कमजोरी है वास्तव में। चौसा बैठे, बाबा जी बैठे, क्या समाज से ब्राह्मण समाज के लोग बैठे। अभी हमारे महनपाल जी कह रहे थे रसूलपुर वाले हमारे अध्यक्ष जी, एक रात पहले किसी ने पगड़ी का हाथ लगा दिया और एक रात पहले लाइव वायरस, और ये काम है फोन नहीं करने का किसी को, मुजफ्फरनगर की रेल बना दी। अगर ये सीखने की जरूरत है लोग, यह गुजर गांव में तीसरी पंचायत, ज्यादा बहुत गांव में बहुत कुछ हो जाएगा। अरे हमारा समाज जहां हार कर भी मंत्री बनते थे, क्या हमारे समाज की औकात हैसियत इतनी रहेगी कि 5 राज्यों में सरकार बनी अभी ताजी, एक भी राज्य में तुम्हारा एक कैबिनेट मिनिस्टर इस सरकार ने नहीं बनाया। ये हैसियत गुजर समाज की याद कर दी। और जब कैबिनेट बने होंगे तो हमारे बच्चों को नौकरियां कौन देगा,
तुम्हारी बात कौन रखेगा, तुम्हारी सड़कें कौन देगा, तुम्हारे गुजर भवन के लिए काम कौन करेगा, तुम्हारे बच्चों के सबसे जरूरी शिक्षा और सबसे जरूरी अगर रोजगार है तो कौन देने का काम करेगा। आज ये चिंतन करने का विषय है। और ज्यादा न कहते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी बैठे, आदरणीय चेयरमैन साहब और सभी लोग बैठे, और वास्तव में जो जिस दल का होता है उसको तकलीफ भी होती है। मेरा एक सुझाव है कि जितने लोग हमारे बड़े बुजुर्ग भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं वो अलग से एक कमेटी बनाए और प्रदेश से लेकर के केंद्र तक के, चाहे वो खट्टर हो चाहे वो कौशल सिद्धि हो, हमारे ऐसा नहीं है भाजपा में यानी केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग अलग से एक कमेटी बनाए और जाकर के कहे कि या तो हमारा मान सम्मान रख लो, नहीं तो हम गुजर भवन में जाकर के बड़े बुजुर्गों को क्या मुंह दिखाएंगे। ये मैं निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं। और उसके अलावा क्योंकि यहाँ हमारे सोनू भाई ने तीर तलवार की भी बात करी है, लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूं कि ये किसी एक आदमी का मामला नहीं है, अब ये सवालका के लोगों का भी मामला नहीं है, अब तो ये पूरे देश के बुजुर्गों का मामला है। तो निवेदन हाथ जोड़ करके इतना है कि कई मामलों में गड़बड़ हुई है। पहले जो भी भले 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, महीना लगे, अगर कोई बड़ी रैली करोगे तो 1-2 लाख से आदमी कम ना हो। मैं तो निवेदन इतना करना चाहता हूँ, ये ना करना कि थोड़े लोग लगे कि हाँ वाकई में गुजर चल करके गुजरों ने इतिहास रचने का काम किया। उसका संदेश केवल हरियाणा में नहीं आसपास के पूरे प्रदेशों में जाए। और जो सरकार गुजरों को ऐसे ही सोच रही है कि ये कुछ है नहीं, कम से कम उनको पता लगे कि गुजर कोई है। और आज जो लोग हम तो फेसबुक व्हाट्सएप पे देखते हैं अपने सहारनपुर में बहुत से लोग छोटा साहब के खिलाफ भी बोलने का काम कर रहे हैं। मैं तो केवल नवाब देवबंदी साहब की 4 लाइनें हैं वो कहकर के अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के आगे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कदम पर मैं भी चुपता, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कदम पे आप भी चुप है, आगे नंबर आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जैसा बात मैंने करंट तो पूरा लिया। देखो ऐसा है कि इन बातों का विचार सुझाव भी बढ़िया दिए हैं और ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपको आशीर्वाद और साधुवाद भी देते हैं भविष्य में भी चमके आप समाज के लिए। अब मैं अगर हमारे बीच में हमारे टैक्फर के प्रधान सुरेश कुमार जी, वो भी 1 मिनट के लिए देखो धर्मशाला चलाते हैं, आए हमारे समर्थन के लिए। तो आज हमारा और अभी प्रधान जी की अनुमति से प्रधान जी करेंगे भाई सभी गुजर भवनों से कोई बात नहीं 15 मिनट गुजर महापंचायत में शामिल राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक महानुभाव के भाव के सार में मैं भी शामिल हुआ हूं। बातें बहुत कुछ होंगी। अध्यक्ष जी बार बार ये कह रहे हैं शॉर्ट करो, कम करो। श्री अनंतराम तंवर जी एक ऐसी शख्सियत है, जब भी अपने मन में कोई धारणा कर लेते हैं उसमें सफलता हासिल करते हैं। हमें पूरा विश्वास है आपकी नीति और नियत बहुत साफ है। विशेषकर मैं जो दूसरे समाज से, ब्राह्मण समाज से, राजपूत समाज से, जाट समाज से या दूसरे समाज से आज बहुत गणमान्य व्यक्ति यहाँ आए हुए हैं, उनका समर्थन प्राप्त हुआ है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज आकर इस संगठन को और भी मजबूत किया है। और मेरा एक धन्यवाद प्रधान जी। अब हमारे बीच में हमारे कुरुक्षेत्र धर्म